तो आज की पीके कार्ड रीडिंग का हमारा टॉपिक है वाई डू पीपल फॉल फॉर यू। लोगों को आपसे प्यार क्यों हो जाता है, लोग आपको पसंद क्यों करने लगते हैं, या लोग आपके लिए आकर्षण क्यों महसूस करते हैं। वाई डू पीपल फॉल फॉर यू। और आपके लिए 3 पाइल्स हमारे सामने हैं, जिसके साथ ब्लू स्टोन रखा हुआ है, जिसके साथ एक ब्राउन या रेड स्टोन रखा हुआ है और एक ग्रीन स्टोन हमने रखा हुआ है। तो आप चूज़ कर लीजिए अपना स्टोन कलर, जिस भी स्टोन की ओर आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हों, ब्लू स्टोन या रेड स्टोन या फिर ग्रीन स्टोन की ओर। और उसके बाद हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन के साथ। ये देखते हैं आपकी तरफ लोग क्यों खींचे चले आते हैं, लोग आपसे प्यार क्यों करने लगते हैं। वाई डू पीपल फॉल फॉर यू। तो पहला कार्ड आपके लिए है द स्पिरिट ऑफ द ट्रुथ। वो कौन सी क्वालिटीज़ है जिनकी वजह से लोग आपको पसंद करने लगते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ही क्लियर है, ट्रुथ, सत्य की वजह से, सच बोलने की वजह से। आपकी जो ज़िंदगी है ना वो सत्य पर आधारित है। लोग इस बात को जानते हैं, लोग इस बात को जानते हैं कि आप उनकी बातों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही उनको एक्सेप्ट करते हैं और आप दूसरे लोगों के साथ में डिसेप्टिव व्यवहार नहीं करते, धोखेबाजी का व्यवहार, झूठ बोलना या इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं कि उनके सम्मान को कहीं पर ठेस पहुंचे। यानी आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। आप जो बोलते हैं वही आप सोच रहे हैं। आपका ऐसा नहीं है कि आप बोलते कुछ और हो, आप मन में कुछ और सोच रहे हैं। एक बहुत ही ट्रू स्पिरिट के साथ आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। लोगों को पता है कि आप जैसे अंदर सोच रहे हैं वैसा ही बाहर बोल रहे हैं। और लोग आपके बारे में ये भी जानते हैं कि आप सच से कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे, चाहे सच कितना ही कठिन हो, चाहे सच कितना ही हार्श हो, लेकिन आप हर समय में सत्य का साथ देंगे। आप डिटरमाइन रहेंगे और यही बात आपको आपका जो लोगों के दिल में आपके लिए घर बना देती है। आपका सच बोलना, आपका सत्य बोलना, आपका सच का साथ ना छोड़ना। और दूसरी चीज़ जो लोगों को आपके बारे में पसंद आती है वो ये कि आप सत्य बोलते हैं और उसके साथ ही आप बहुत लोगों को समय रहते आगाह कर देते हो। आपकी इंस्टिंक्ट की वजह से आप लोगों को उनके आने वाली रिस्क के लिए आगाह कर देते हैं। भले ही सच बोलने से हो सकता है आपको लगता हो कि लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को सच्चाई के साथ उनकी अगर कोई उनकी गलती हो रही हो या उनसे आगे आने वाले समय में कोई मिस्टेक होने वाली हो जिससे उनको आगे जाकर नुकसान होने वाला हो, तो आप लोगों को उसके बारे में बता देते हैं। और आप लोगों को कई बार तो लोगों आपकी वजह से लोगों के बड़े बड़े नुकसान होने से बच जाते होंगे, सर्वाइवल पर बात आ जाती होगी। इस तरीके से भी आपने अपने सच के द्वारा लोगों का आपने सहयोग किया होगा, साथ दिया होगा। और आप जो भी इवैल्यूएशन करते हैं, आप जो भी इवैल्यूएशन करते हैं, जो भी आप परख करते हैं, मे भी आपका काम ऐसा हो सकता है, करियर ऐसा हो सकता है, जैसे आप कोई टीचर हों या फिर आप किसी तरह के काउंसलर हों या जो भी हो, लेकिन आप बहुत ही सत्य के साथ में अपनी बात को इस तरीके से रखते हैं कि लोग उसको समझते हैं और लोगों की ज़िंदगी का विकास होता है। आपके सच बोलने से लोगों का विकास होता है। और आपका जो ऑरा है, आपका जो प्रभाव है वो ऐसा है कि लोग आप पर ऑटोमेटिक विश्वास कर लेते हैं कि आप एक इंटीग्रेटेड पर्सन हो, आप इंटीग्रिटी के साथ बिहेव करोगे, आप कुछ भी हो जाए गलत बात का चयन नहीं करोगे, आप गलत बात को हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे। इस तरह की आपकी बहुत ही एक साफ सुथरी इमेज है लोगों के बीच में, और इसी वजह से लोग आपके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। आपको क्योंकि आप सत्य के साथ चलते हो, क्योंकि आप विजडम के साथ, समझदारी के साथ आप डिसीजन अपने लिए भी लेते हो और दूसरे लोगों को भी राह दिखाते हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आप फ्यूचर को बहुत ही खुली आंखों के साथ देखते हो। आप फ्यूचर से मुंह नहीं मोड़ते, आप होने वाली घटनाओं से आप जी नहीं चुराते कि ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा। आप काफ़ी दूरदर्शी हो, आप पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हो कि आज किए वाले इस एक्शन का आगे भविष्य में क्या होने वाला है। और ये जो भी फ्यूचर में चैलेंजेस आते भी हैं अगर, तो आप उनको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ और सत्य के साथ में रिस्पॉन्ड करते हो। और आप दूसरे लोगों पर भी विश्वास करते हो। आप मोस्टली दूसरे लोगों पर शक नहीं करते, आप मोस्टली ये विश्वास करते हो कि लोग सच बोलते हैं, ज़्यादातर लोग सच ही बोला करते हैं। और इस तरह की एक बहुत ही क्लियर साइटेडनेस होने की वजह से, एक बहुत ही साफ़ सुथरी छवि होने की वजह से लोग आपको पसंद करते हैं।
अब हम बात करते हैं दूसरे कार्ड के बारे में, 7 ऑफ गैब्रियल कार्ड। लोग आपको पसंद क्यों करते हैं, लोग आपके साथ में प्यार में क्यों पड़ जाते हैं, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ गैब्रियल वर्ड कार्ड जो होता है इसको 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी कहा जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक लेडी है जो एंजल फिगर पर बैठी हुई है और ऊपर की ओर यानी कि आकाश में वो उड़ रही है। तो आप बहुत फियरलेस हैं, आपको डर नहीं लगता, आप बड़े बड़े रिस्क लेने से आप डरते नहीं हैं। आप जो सच है उसके लिए, वही बात होगी, फिर से वही बात होगी, सत्य के लिए आप सत्य के लिए अपना बोल रखते हैं, सत्य के लिए आप अपनी बात रखते हैं। यू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, लिखा हुआ है इस कार्ड पर। जिस बात पर आप भरोसा करते हैं उस बात के लिए आप स्टैंड लेना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सच पता है फिर भी आपने अपनी तरफ से कोई बात कही ही नहीं, या आपने डर की वजह से अपनी बात बोली नहीं। अगर आपको पता है कि आप जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या मुझे बोलना चाहिए यहाँ पर, और अगर मैंने यहाँ नहीं बोला तो किसी का नुकसान हो जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा, तो आप खुलकर अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से लोग जो है वो आपको पसंद करते हैं। और डिफेंसिवनेस का भी कार्ड है। अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा हो तो आप उसकी बचाव करने में, आगे आने में भी चूकते नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर गलत ब्लेम लगा रहा है, लेकिन दूसरे लोग इस मामले में चुप रहते हैं कि दो लोगों के मामले में हम क्यों पड़े। लेकिन आप, मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति तो होंगे कि अगर किसी को हैरेस किया जा रहा है, अगर किसी को सताया जा रहा है और किसी को मदद की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली उसके मदद में आगे आते होंगे, उसको बचाने में आगे आते होंगे। सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आप दूसरे लोगों के लिए भी स्टैंड लेना जानते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखना चाहते हैं। आप माइनॉरिटी का साथ देते हैं। माइनॉरिटी जो लोगों के पास ताकत नहीं है, जो लोगों के पास अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है, ऐसे लोगों को हिम्मत देने का काम, ऐसे लोगों को करेज पहुंचाने का काम और ऐसे लोगों की मदद पहुंचाने का काम डेफिनेटली आप करते होंगे। और इसीलिए लोग आपके प्यार में पड़ जाते हैं। आप दूसरे लोगों को भी उनकी पर्सनल पावर को पहचानने में मदद करते होंगे। आप एक एडवोकेट भी हो सकते हैं, मे बी आप यानी कि आप सच्चाई का साथ देने वाले एक एडवोकेट की तरह बिहेव करते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ आप जिस व्यक्ति के साथ आप एक बार सत्य की वजह से जुड़ जाते हैं, आप हमेशा उसके साथ सत्य के साथ जुड़े रहते हैं। और ये भी वजह है कि लोग आपके लिए आपको पसंद करने लगते हैं और लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। और तीसरा कार्ड हमारे पास यहाँ है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। आप एक बहुत ही कूल काम पर्सनैलिटी हैं। ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ाहट में रहते हैं या फिर आप परेशानी में रहते हैं। आप जब भी लोग आपको देखते होंगे, जब भी आप लोगों को नजर आते होंगे, बात करते होंगे, बहुत ही शांति से, बहुत ही प्रेम से आप बात करते होंगे। लोगों को अपनी बातों से, अपने ट्रुथ से, अपने सत्य से, अपने सपोर्ट से आप रिलैक्स करने का काम करते होंगे। लोग आपके पास आकर कूल महसूस करते होंगे, काम महसूस करते होंगे। लोगों को आपके पास बैठना अच्छा लगता होगा। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि आप परेशान से लोगों को भी आप एक रिलैक्सेशन की फीलिंग देते होंगे कि हाँ, इनके पास आकर बैठ जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, इनकी बात सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है। इस तरह की अच्छी फीलिंग्स, अच्छा लगने की फीलिंग्स आप लोगों को फील होती है आपके साथ में, और इसलिए भी लोग आपके साथ में जुड़ना पसंद करते हैं। दुनिया से घबराए हुए, लोगों से परेशान, रिश्तों से परेशान लोग आपके पास में बैठना पसंद करते होंगे। यानी आपके पास आकर लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ आकर सुकून मिलता है, यहाँ आकर शांति मिलती है। आप लोगों को उनकी बैलेंस स्टेट में पहुँचाने में आप मदद करते होंगे और आप लोगों की नीड्स की टेक केयर भी बहुत अच्छी करते होगे। यानी आप लोगों की देखभाल भी, आपको पता है कि किस व्यक्ति को किस समय में किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उस व्यक्ति को आप देखभाल, सार संभाल आसानी से करते होंगे। जब लोग आपके साथ में स्ट्रेस में आते होंगे, टेंशन में आते होंगे, उस समय उनको कैसे स्ट्रेस फ्री फील कराना है, उस समय उनको कैसे रिलैक्सेशन देना है, या आपको शायद रिलैक्सेशन की टेक्निक्स भी पता हो। मे बी आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स पता हो जिससे आप दूसरे लोगों को रिलैक्स करवाने में हेल्प करते होंगे। तो इस वजह से भी लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आपके साथ रहने से लोगों की एनर्जी रिजुविनेशन हो जाता होगा, रिजुवनाइज कर देते हैं आप लोगों को, एक नई ऊर्जा से आप लोगों को भर देते हैं। और इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से आप ऐसा काम करते हैं। इसलिए भी लोग आपकी ऊर्जा के साथ, आपकी एनर्जी के साथ, यानी आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, या आपके लिए आकर्षित हो जाते हैं, या आपसे प्यार करने लगते हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 वाले लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
फाइल नंबर 2 जिन्होंने रेड स्टोन को चूज किया है, आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं, हंटर ऑफ पाथ्स, पेज ऑफ माइकल एंड फिजिकल टच कार्ड। तो लोग आपके साथ में प्यार में क्यों पड़ जाते हैं, जरा देखते हैं एक एक कार्ड की डिटेल्स। पहला जो कार्ड हमारे पास आपके लिए आया वो है हंटर ऑफ द पाथ्स। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप खुद नए रास्ते बनाते हैं, नए रास्तों का चयन करते हैं, कुछ नया इन्वेंशन आप बहुत करते रहते होंगे, यानी कि चीज़ों को नए तरीके से कैसे किया जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप एक तरह के, हम कह सकते हैं कि लोगों के ना सॉल्यूशन मेकर हैं, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। लोग आपके नए इन्वेंटिव तरीकों को बहुत पसंद करते होंगे कि किसी भी चीज़ को नए सिरे से करना, नए तरीके से करना, कोई नया उसके अंदर लुक देना, कोई नया उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना, यानी चीज़ों को नए तरीके से करना, वही पुराने ट्रेडिशनल वेज में नहीं जाना बल्कि कोई नया रास्ता खोजना। हंटर ऑफ द पाथ कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा कुछ नया नया करते रहने की, कुछ नया ला के देने की आपकी इच्छा होती होगी, और इसीलिए लोग आपके साथ में, और वो आइडियाज़ इतने इनोवेटिव होते होंगे, वो आइडियाज़ इतने अट्रैक्टिव होते होंगे कि लोग आपसे प्यार करने लगते हैं कि वाओ क्या इमेजिनेशन है, वाओ क्या क्या विजडम है, इस तरह से। और आप ना कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है लाइफ में, जो कोई काम लोगों को बहुत कठिन लगते होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स, अरे बाप रे कैसे होगा ये काम, ऐसे कॉम्प्लेक्स कामों को भी आप ना इतने सरल तरीके से करना खुद जानते हैं, और आप लोगों को भी बता देते हैं, अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अरे इसको जस्ट ऐसा नहीं ऐसा कर लो। ऐसे किसी भी काम को करने का बहुत ही सरल, सिंपल और बेस्ट वे आप प्रोवाइड करने में माहिर हैं। और आप ना बिना डेंजर के, बिना रॉन्ग टर्निंग्स के, बिना कुछ हॉच पॉच के आप कामों को करने के माहिर हैं। आप एक तरह से परफेक्शनिस्ट है, आप चीज़ों को परफेक्ट तरीके से करते हो, बिल्कुल सही तरीके से करते हो, बिल्कुल जल्दी और बिल्कुल सरल तरीके से आप चीज़ों को कर देते हो लोगों के लिए, और ये बात लोगों को बहुत इम्प्रेसिव लगती है। आपका वर्क एफिशिएंसी जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी एफिशिएंसी है, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, और इस वजह से लोग आपको पसंद करने लगते हैं। और जिस समय में लोग इस ऐसी स्थिति में फंसे हो, अनसर्टेनिटी की स्थिति में फंसे हुए हो कि किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, सब लॉस्ट फील कर रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, ऐसे समय में भी अपॉर्चुनिटीज़ को बाहर निकाल के लाना, ऐसे समय में लोगों को सही राह बताना, सही तरीका बताना, ये आप करने के माहिर हैं, और इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं, और लोग आपके पाथ को फॉलो करना पसंद करते हैं। आपके बनाए हुए पाथ को लोग फॉलो करते हैं। आप लोगों को, आप आगे, मतलब यू आर द फ्लैग बियरर ऑफ समथिंग न्यू। कोई भी नई चीज़ हो तो उसका झंडा लेकर आप आगे चलते हैं, और लोग आपके पीछे पीछे चलना पसंद करते हैं, और आपकी लीडरशिप में लोग काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे लीडर है जो लोगों को कहीं फंसने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, और अगर लोगों को कहीं प्रॉब्लम आई तो अपने क्लैरिटी ऑफ विजन के कारण और अपने केयरफुल तरीकों का चयन इस तरह से आप करते हैं, इतने केयरफुली आप लोगों के लिए आप राह बनाते हैं कि लोग आंख मूंद कर आपके पीछे पीछे चलना पसंद करते होंगे। तो और आप हमेशा, आपका जो ध्यान होता होगा ना लक्ष्य पाने की दिशा में होता, आप लक्ष्य से भटकते नहीं होगे, आप निरंतर प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते रहते होगे। गलत चीज़ों को लगातार सही करना, कुछ गलत हो गया तो उसको सुधारते जाना, मतलब आपका ध्यान गलती पर नहीं होता होगा, आपका ध्यान लक्ष्य पाने पर होता होगा। गलती हो गई तो उसको लेके बैठना नहीं है, बल्कि उसको छोड़कर जल्दी से फटाफट सॉल्यूशन निकाला, और फिर से फटाफट अपने लक्ष्य की दिशा में कैसे आगे बढ़ जाए। तो नए नए शॉर्टकट्स के द्वारा, नए नए डिसीजंस के द्वारा, नए नए खोज के द्वारा आप लगातार नए नए लक्ष्य अचीव करते रहते होंगे, और आप दूसरे लोगों को भी उनके लक्ष्य हासिल करने में, उनके गोल्स अचीव करने में उनकी मदद करते होंगे। इसलिए भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपके प्यार में पड़ जाते हैं। एंड देन वी हैव द सेकंड कार्ड, फिजिकल टच कार्ड। डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू, आप ना बहुत ज़्यादा लोगों की मदद के लिए हर समय अवेलेबल रहते हो। आपकी खुद की प्रेजेंस के द्वारा, ऐसा नहीं है कि आप स्वयं प्रेजेंट रहकर, आप स्वयं उपस्थित रहकर लोगों की मदद करते हो ऐसी जगह में, जबकि लोगों के लिए कोई भी दूसरे अवेलेबल नहीं है, लोग अवेलेबल नहीं है, उस समय में आप उनको अवेलेबल रहते होगे। और आप जैसे कि एक
अंधेरे में लैंप पोस्ट की तरह काम करते हो, या फिर आप दिशाहीन लोगों को दिशा दिखाने का जो काम करते हो, एक तरह का कंपास, एक तरह का कंपास हो आप लोगों के लिए, जिसकी तरफ लोग देखते हैं, दिशा पाने के लिए, डायरेक्शन पाने के लिए जिसकी ओर लोग देखते हैं, ऐसे आप एक व्यक्तित्व हो, और इसी वजह से लोग आपसे प्यार में पड़ जाते होंगे। इसके अलावा फिजिकल टच का एक मतलब ये है कि आप लोगों के साथ बहुत ही टेंडर वे में, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में आप लोगों के साथ में बिहेव करते हो। ऐसे नहीं होता है कि आप लोगों को, जब आप अगर रास्ता बता रहे हो या आप एक लीडर हो, तो आप बहुत ही अपने आप प्राउड है आपके अंदर, या फिर आपके अंदर लोगों को डांटने फटकारने की प्रवृत्ति है, या आप लोगों को नीचा दिखाते हो। ऐसा नहीं है। लोग आपके साथ में बहुत ही सेफ महसूस करते होंगे। लोग आपके टच में रहना पसंद करते हैं, यानी क्योंकि आपसे उनको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती। आप लोगों को जल्दी से अपना बना लेने की आपकी बहुत अच्छी सी आपकी प्रवृत्ति जरूर से होगी। इसके अलावा कुछ और भी मुझे इसमें मैसेजेस दिख रहे हैं। आप ना चीज़ों को बहुत लाइट, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा गोल है आपके हाथ में, या कुछ बड़ा काम आपको कुछ करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत तो घबरा जाओ और आप लोगों को जल्दी करो, इस तरह का भी आपका बिहेव नहीं। काम करना है तो उसमें बहुत रिलैक्सिंग वे में आप काम करते होगे, लोगों को कंफर्ट देते हुए आप काम करते होगे। और ये बात लोगों को बहुत पसंद आती है कि बड़े बड़े लक्ष्य आप अचीव करते लेते हो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर देते हो, स्टिल आप हमेशा काम कूल बने रहते हो। स्टिल आप कभी लोगों के जताते नहीं कि आई एम द ओनली वन, जो मेरे बिना तुम लोगों का काम नहीं चल सकता। इस तरह से आप लोगों को नहीं जताते होगे, आप कंफर्ट प्रोवाइड करते हो। लोग आपकी प्रेजेंस में आराम से मतलब कि काम करना पसंद करते होंगे। आपके भरोसे लोग निश्चिंत रहकर अपना काम करते रहते होंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी होने की वजह से भी लोग आपको आपके साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं, या आपको प्यार करते हैं। और समय समय पर अगर लोगों को ज़रूरत महसूस होती होगी, तो आप अपने टच के द्वारा आपने शायद उनको अपने प्यार के 2 बोल दिए, या आपने एक प्यारा सा हक दे दिया, एक प्यारा सा आपने उनको कुछ 2-4 बातें ऐसी कह दी कि लोग एकदम कंफर्टेबल हो जाते होंगे। यानी आप लोगों के साथ ऐसे स्मॉल इंटरेक्शंस करते होंगे जो लोगों को एकदम आराम पहुंचाते होंगे। ऐसा लगता होगा जैसे कि अरे भाई, इन्होंने 2 मिनट इन्होंने बात कर ली, इन्होंने चीज़ समझा दी, अब आई एम ओके, आई एम कूल। तो आपका टच, आपकी प्रेजेंस, आपके साथ का इंटरेक्शन लोगों को इस तरह से कंफर्टेबल कर देता है कि लोग आपकी प्रेजेंस में काम कूल महसूस करते हैं, और आपके साथ में रहकर ही पूरा दिन आपके साथ रहकर वो आराम से काम कर सकते हैं। इस वजह से भी लोग आपके लिए फॉल हो जाते हैं, यानी लोग आपको प्यार करने लगते हैं। अगेन पेज ऑफ माइकल कार्ड भी है हमारे पास आपके लिए। तो डेफिनेटली आपके अंदर एक बच्चों जैसी इनोसेंस है, बच्चों की तरह आप, भले ही आप बहुत वाइज हैं, भले ही आप बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं, आप बहुत लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, आपका ध्यान लक्ष्य पर रहता है, आपका ध्यान प्रॉब्लम सॉल्विंग पर रहता है। स्टिल ये सब होते हुए भी आप ना फ्री टाइम बिताना पसंद करते होगे। जब काम नहीं है, जब टेंशन नहीं है, जब स्ट्रेस नहीं है, तब चलो रिलैक्स करते हैं, कुछ हल्का फुल्का काम करते हैं। और आपके अंदर एक इनोसेंस रहती होगी, बच्चों के समान, छोटे बच्चों के समान आपको लोगों से जुड़ना पसंद होगा। बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्वाभिमान नहीं, सॉरी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो नहीं होगा। लोगों को आपके अंदर ईगो महसूस नहीं होता होगा। लोगों को आराम से आपकी प्रेजेंस में ऐसा लगता होगा कि एक इनोसेंट व्यक्ति के साथ में हम काम कर रहे हैं। और एक लक्ष्य को खत्म होने के बाद, एक चीज़ को खत्म होने के बाद आप नए चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलो ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया, अब हम नया प्रोजेक्ट पर चलते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, नए चैलेंजेस को वापस से लेके फिर से उसी ऊर्जा के साथ जुड़ जाने की, या नए चीज़ों को लेकर फिर से उस पर एक चीज़ पर सक्सेस पाई तो ये नहीं कि उस सक्सेस को लेकर बैठ गए, फिर से दोबारा एक नेक्स्ट सक्सेस, इस तरह से आप ना लगातार आगे बढ़ते रहने की आपकी जो इच्छा है। और नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने में आप हेजिटेट नहीं करते। अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो ये काम मुझे नहीं आता तो सीख लेंगे, कोई बात नहीं, यानी आप किसी भी नए काम को जल्दी सीखते हैं और आपको उसमें राइट एक्सपर्टी हो जाती है। मतलब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी भी काम को जल्दी सीखकर उसमें जल्दी से आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। और ये बात भी लोगों को आपकी बहुत अधिक पसंद आती है।
आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है जिसको हम बोलते हैं, और लॉजिकल और रीजनिंग कैपेसिटी भी आपकी बहुत अच्छी है। बैलेंस के साथ नई से नई चीज़ों में आप हाथ डाल सकते हैं। कोई भी काम जो दूसरे लोगों के लिए अनप्रिडिक्टेबल होता है या दूसरे लोगों को लगता है कि ये कैसे होता है, आई डोंट नो, उसमें बहुत जल्दी सीख कर समझ कर आप अपना एक्सपर्टी शो कर देते होंगे। और आप बहुत जल्दी आगे के फ्यूचर प्लानिंग्स, आप बहुत फटाफट से फ्यूचर प्लानिंग्स कर लेते होंगे, और यही बात आपकी लोगों को पसंद आती है और लोग आपके लिए फॉल कर जाते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 यानी ग्रीन स्टोन को चूज किया था, उन लोगों के लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं स्पिरिट ऑफ फैमिली, 3 ऑफ माइकल एंड चूज लव कार्ड। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई है। आप अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं, प्यार से आप भरे हुए हैं, लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, फैमिली को आप साथ लेकर चलते हैं। एक बहुत ही घरेलू, एक बहुत ही फैमिली मैन या फैमिली वुमन है आप, इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं इन एक-एक कार्ड्स के क्या मतलब है। पहले हम चलेंगे इस कार्ड के साथ में, स्पिरिट ऑफ फैमिली। इसके नाम से ही बहुत ही क्लियर है कि वाई डू पीपल फॉल फॉर यू। मे बी आप एक मैन हो सकते हो या आप एक फीमेल हो सकते हो, आप एज में कम हो सकते हो या फिर आप एज में ज़्यादा हो सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सभी लोगों को साथ लेकर चलना, फैमिली के साथ चलना, लोगों को अलग नहीं होने देना। अगर 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, फैमिली ग्रुप्स में झगड़ा हो गया, तो 2 लोगों का जिनका झगड़ा हुआ उनका हैंडशेक करवा देना, और आपके साथ में लोगों को शेल्टर, जैसे आप एक शेल्टर हो, जैसे पिता होता है घर का या बड़ा बुजुर्ग होता है घर का, जिसकी छाया में, जिसकी छत्र छाया में लोग बहुत ही प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, ऐसे आपके फैमिली के लोग आपके शेल्टर में प्रोटेक्टेड महसूस करते होंगे। लोगों को विश्वास है, और खासतौर से आपके फैमिली मेंबर्स को ये विश्वास है कि जब तक आप उनके साथ हैं तब तक उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जब तक आप हो तब तक आप फैमिली को टूटने नहीं दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों के बीच में एक बंधन बांध कर रखने वाले इंसान होंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा देने वाले इंसान होंगे। और ये बात आपके सारे रिलेटिव्स भी जानते होंगे, और जो भी आपके आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग जानते होंगे कि आप लोगों को साथ लेकर चलने वाले हो। और आपका जो नेचर है, आपकी जो एनर्जी वो ऐसी है कि सब मिलकर साथ रहें। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा, द बिगर द बेटर, उस तरह का आपका कोई काम करने का तरीका होगा। और यही नहीं बल्कि आप ना अपने बहुत बड़े बुजुर्गों का, या जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो बहुत हमारे क्लोज रिलेटिव भी नहीं होते, जो आपके दूर दूर के भी अगर कोई रिलेटिव्स होंगे तो वो भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि उनके ट्रबल के टाइम में या उनके घरों में अगर कुछ वाद विवाद हो रहा है, कुछ झगड़ा हो रहा है, तो आप पहले इंसान होते होगे जो मदद पहुँचाते होगे, या आप पहले इंसान होते होगे जो उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर होते होगे, या आप ही वो इंसान होते होगे जो एक सही राय लोगों को दे देते होगी। इस वजह से लोग आपसे प्यार करते हैं, इस वजह से लोग आपकी दिशा में खींचे चले आते हैं। और न सिर्फ आपके वही फैमिली मेंबर्स जो कि इस वक्त में जिंदा है आपके साथ है, बल्कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो भी आपसे बहुत खुश रहते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। आप घर के अंदर इन बातों का भी ध्यान रखते होंगे कि जो लोग अब नहीं हैं उनके लिए पूजा पाठ कैसे करवाना है, या घर के अंदर माहौल को, पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बना कर रखना, एक फैमिली में एज ए यूनिट कैसे काम करना, एक यूनिट की तरह कैसे काम करना। या फिर जब आप एक एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें तो आप सब लोगों को साथ करके एक नेटवर्क, जिसको बोलते हैं, लोगों का एक नेटवर्क बना कर रखना, बॉन्डिंग, बहुत टाइट बॉन्डिंग लोगों के बीच में बना कर रखने की आपकी बहुत अच्छी हैबिट होगी, और इस वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। और खास तौर पर झगड़ा सुलझाने में आपसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं होगा। 2 लोग, और ये बात सिर्फ फैमिली में ही लागू नहीं होती, आपके वर्क प्लेस में भी लागू होती है, आपके फ्रेंड्स में भी लागू होती होगी, कि जब आप 2 लोगों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आप बीच बचाव करने की स्थिति में आप काफ़ी माहिर होगे। ठंडा कर देना, लोगों को ठंडा कर देना, या दो लोगों को जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, या ज़्यादा लोगों को, आपके फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी जिनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसमें आप पहुँचने वाले पहले इंसान होते होंगे, इसलिए भी लोग आपको पसंद करते होंगे।
आप किसी भी व्यक्ति को ना खोते नहीं है, मतलब कि ग्रुप में से ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा तो चलेगा, वो नहीं होगा तो चलेगा। कोई भी अगर ग्रुप छोड़कर जाना चाहेगा, फैमिली से कट ऑफ होना चाहेगा, तो आप उसको पकड़कर फिर से फैमिली में ले आओगे, उसको फिर से जोड़ दोगे। इस तरह की आपकी एनर्जी होने की वजह से लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। और यही चीज़ आपके लिए वर्क प्लेस पर भी होगी। आप पूरी कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हो, आप अगर टीचर हो या अगर आप एक जो भी आपकी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, तो पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलने की आपकी हैबिट होगी। और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो भी आपकी एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली होगी। यानी अगर आप किसी धर्म से, किसी संस्था से जुड़े हुए हो, तो वहाँ पर भी आपका बहुत बड़ा ग्रुप होगा, जहाँ पर कि लोग आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते होंगे और लोगों को लगता होगा कि ये हमारा फैमिली का मेंबर है। तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपकी एक अच्छी फैमिली होगी, आपके अपने रिलेटिव्स के साथ में भी आप एक फैमिली जैसा आपका व्यवहार होगा। और आपके जो आपके दोस्त वगैरह होंगे वो भी आपको एक मानते होंगे कि यार ये हमारी फैमिली का हिस्सा ही लगता है, हमको हमारी फैमिली से अलग लगता ही नहीं है। और यहाँ पर फिर हमारे पास कार्ड आया 3 ऑफ माइकल कार्ड, यानी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है यहाँ पर। तो जैसा मैंने बताया कि कहीं भी हार्ट ब्रेक ना हो, किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना दुखे, फैमिली में कोई भी बंदा उदास ना हो, इस बात का ख्याल रखने वाले आप पहले इंसान होते होगे, या इस बात का आप पक्के तौर से ध्यान रखते होगे कि जो कमज़ोर है, जो दुखी है, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, उसके साइड में, उसके सपोर्ट में आप हर समय में खड़े रह सको, और कैसे उसको उसके दुख से आप बाहर निकाल सको, कैसे किसी के चैलेंजिंग टाइम में आप मदद पहुंचा सको। ये करने के कारण, ये गुण आपके अंदर होने के कारण, और फॉरगिव कर देना। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी से आपका झगड़ा हुआ है, तो जल्दी से उसको माफ़ कर दिया जाए और घाव भर दिए जाएं, रिश्तों के घाव जल्दी से जल्दी भर दिए जाएं। ये गुण आपके अंदर होने की वजह से ना लोग आपको बहुत पसंद करते होंगे और लोग आपसे प्यार करने लगते होंगे। और आप गांठ पाल कर नहीं रखते, बहुत लंबे समय तक झगड़ों को आप लंबा नहीं खींचते, या फिर आप इधर से उधर चुगली करना, या फिर बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, तिल का ताड़ बनाना, ऐसी सिचुएशन आप नहीं करते होंगे। जो बात जहां है उसको वहीं पर साफ सुथरी सही तरीके से करके, 1 to 1 बात करके, फेस टू फेस बात करके, आप लोगों के साथ में अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको भी आप जल्दी से रिजॉल्व कर लेते हैं। और ये बात भी लोगों को आपकी बहुत पसंद आती है और इसलिए भी लोग आपसे प्यार करते हैं। और तीसरा कार्ड है हमारे पास चूज लव कार्ड। डेफिनेटली ये तीनों ही कार्ड्स एक ही बात कहते हैं, आप किसी भी चीज़ के ऊपर प्यार को चुनते हो, यानी अपना ईगो को हटाकर, अपनी एज फैक्टर को हटाकर, मैं बड़ा हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए। आप अब किसी भी चीज़ को, चाहे झगड़ा है, चाहे वो प्यार की बात है, चाहे सम्मान की बात है, चाहे अधिकार की बात है, आप पहला काम आप ये करते हैं कि आप ये बात जानते हैं कि फैमिली में, कम्युनिटी में, जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्यार बने रहना चाहिए। चाहे किसी को झुकना पड़े, चाहे किसी को दबना पड़े, चाहे किसी को अपना अधिकार छोड़ना पड़े, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लोगों के बीच में, फैमिली में प्यार बने रहना चाहिए। और आपकी ये बात भी लोगों को बहुत पसंद आती है कि आप लोगों के बीच में प्यार बनाए रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हमेशा प्यार का चयन करते हैं। और नेगेटिव फीलिंग्स को आप लोगों के बीच में, हार्ट्स में से हटाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर कोई आपके सामने दूसरे व्यक्ति की बुराई भी करता होगा तो आप चाहते होंगे कि मैं इसके मन में जो दूसरे व्यक्ति के प्रति जो नेगेटिव फीलिंग है उसको किस तरह से हटा दूं, इसके मन में कैसे दूसरे व्यक्ति के प्रति मैं प्यार भर दूं। यानी आप लव स्प्रेड करने का और लव को इंस्टॉल करने का काम करते हैं। और आप मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता होगा कि आप ब्लेम नहीं देते हैं, लोगों को ब्लेम नहीं देते हैं। अगर ब्लेम ही देना है तो आप सिचुएशन पे ब्लेम दे देंगे, लेकिन हो सकेगा वहाँ तक आप लोगों के प्रति कड़वाहट घोलने का, जहर घोलने जैसा काम आप कभी भी नहीं करते हैं। और ये बात लोगों को आपके बारे में पता है और इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं। और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने इस बात को जान लिया है कि पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अपना इज्जत, अपनी अधिकार, ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों के बीच में कैसे प्यार बना रहे, लोग एक साथ कैसे जुड़कर कैसे रह सकें। और यही बात है जो लोग आपके बारे में पसंद करते हैं और लोग आपसे जुड़े रहना पसंद करते हैं, या लोग आपके साथ में, लोग आपको प्यार करने लगते हैं।
और आप ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स बनाते होगे, मतलब कि ऐसे बहुत सारी जैसे कभी पिकनिक चले गए, या आपने गेट टुगेदर्स रखी, या आपने पार्टी रखी, या आपने अपने सारे लोगों को साथ बिठाकर कोई आप गेम प्लान कर रहे हैं, या आपने कोई इवेंट प्लान किया है, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े रह सके, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ में ज़्यादा समय बिता सकें, क्वालिटी टाइम बिता सकें, और लोग एक दूसरे के साथ में आपकी वजह से अच्छा समय बिताते होंगे, इंजॉय करते होंगे। ऐसी आप इस तरह के ऑर्गेनाइज इवेंट्स को ऑर्गेनाइज भी आप समय समय पर करते रहते होंगे, और इसलिए भी लोग आपको पसंद करते हैं। तो आप एक कारण है लोगों को जोड़ कर रखने का। बहुत सारे लोग आपकी वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशंस या कनेक्शंस आपकी वजह से अच्छे हुए हैं, बेहतर बने हैं, इसलिए भी लोग आपको पसंद करते हैं। तो ये थी हमारी आज की पिक के कार्ड रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के दौरान आपके लिए जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं उनको रिमूव करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिक कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स में लगभग अभी 80 हीलिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग करने के लिए पर्याप्त होती हैं, और आप इसे रीडिंग के बाद परचेज कर सकते हैं। साथ ही माइंडफुल जर्नी के एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, प्लानर, अरोमा प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी आप रीडिंग के साथ खरीद सकते हैं। सेशन की वर्तमान फीस और अवेलेबल डेट्स जानने के लिए आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें। बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आप
राहों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए। अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा, आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले।